तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आगा अब्दुल अलीम खान साहब के शॉप पर। आज जैसे उनकी शॉप खुली है, समीर भाई हमारे साथ में है। और आज बता दूं आपको, समीर भाई हमारे कैमरामैन का काम करेंगे और अलीम साहब का इंटरव्यू लूंगा मैं। तो समीर साहब का भी एक तो अहम भूमिका रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी फटाफट से हम चलते हैं आगा अब्दुल अलीम खान साहब की शॉप के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल कबूतरबाजी एक पहचान में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है भोपाल के उस्ताद आगा अब्दुल अलीम खान साहब। सबसे पहले तो आपको उनका तारुफ करा दूं, वैसे तारुफ की जरूरत नहीं है। जानी मानी शख्सियत है भोपाल के अंदर, खास करके कबूतरबाजों के बीच में, क्योंकि आपने कासरी कबूतर का शौक किया तो पप्पू कासरी के नाम से भी फेमस है। तो आगा अब्दुल अलीम खान साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल कबूतरबाजी एक पहचान में। तो इन सब गर्मियों का सीजन चल रहा है, काफी माशाल्लाह अच्छा शौक से किया जा रहा है। भोपाल में टूर्नामेंट भी हो रहा है, बाजी का शौक जो है सर चढ़ के लोगों के बोल रहा है। अब क्या कहना चाहिए, किस तरह की डाइट कबूतर को देना चाहिए, कैसे कबूतर तैयार कर? मेरे भाई सबसे मेन चीज गर्मियों के अंदर होता है पानी। डाइट के अंदर जो पानी है आपका, उसका बॉडी का, जब तक आप पानी पूरा नहीं करेंगे, डाइट कितनी अच्छी दे, कबूतर जो है वो गड़बड़ कर जाता है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त है क्या, कबूतर आप उड़ा रहे हैं, बेहतरीन कबूतर उड़ रहे हैं और आप उनकी डाइट पूरी करते हैं, यानी कि आप जो भी ड्राई फ्रूट्स उनको देते हैं, डाइट वगैरह देते हैं, उसके साथ में आप उनको पानी कितना दे रहे हैं, उनके जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कितनी दे रहे हैं आप उनको। और मैं आपको बताऊं तो है क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी उसमें। गर्मी के अंदर आप कोई भी गेम हो उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे जब तक नहीं करेंगे, यानी बॉडी के पूरे जितने भी जो मिनरल्स और वो है साल्ट हैं पूरे वो नहीं होंगे, तो वो कबूतर उतना परफॉर्म नहीं करेगा। जब परफॉर्मेंस पे आता है कबूतर तो उसको इन सब चीजों की डाइट की जरूरत होती है। होता क्या है, इसके अलावा अगर जैसा इनकी ये न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है खाने पीने की उनकी, और साल्ट उनकी बॉडी में कम होते हैं और मिनरल विटामिन कम होते हैं, तो कबूतर उड़ते उड़ते गायब हो जाता है। अच्छा, जनरली देखा जाए, जैसे कि मिनरल्स की बात करें, जनरली देखा दाने में लोग जो है मिक्स दाना ज्यादा देते हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? या फिर मिक्स दाने से प्रोटीन्स पूरे होते हैं, मिनरल्स और विटामिन पूरे नहीं होते। मिनरल्स और विटामिन के लिए आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स देने ही पड़ेंगे उसके अंदर। कई बार देखा गया जंगली कबूतर रहते हैं जी, ये भी मिनरल वगैरह आपने बात करती है। जंगली कबूतर जो है ना, सब जगह जाता है, मिट्टी भी चुगता है, यानी कि उसको जहाँ जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां जाकर के पूरी कर देता है। आपने देखा हुआ खेतों के अंदर चुपते रहते हैं, दाना नहीं होता, वो मिट्टी वगैरह जो कंकर है वो सब चीजें चुपते हैं, वो नेचुरल। हमारे घर में इतनी हम नहीं दे पाते। जी जी, जमीन किस तरह पूर्ति करें, ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स आते हैं अक्सर गर्मियों में? मेरे भाई गर्मियों को सबसे अच्छी चीज है, एक तो रिकवरी है। रिकवरी के आपके जितने भी जो सप्लीमेंट्स है वो ले सकते हैं, कोई सा भी रिकवरी है। और मिनरल्स और विटामिन के बहुत सारे सप्लीमेंट है। अभी मतलब अपन हिंदुस्तान में गए तो बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और जो उसके अंदर जो है मिनरल्स और विटामिन आप देखते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस हैं और आपके दूसरे विटामिन हैं, वो सब देंगे आप तो बढ़िया काम करेगा। अच्छा, माशाल्लाह भोपाल में शो काफी अच्छा चल रहा है अभी कबूतरबाजी का। आज की बात करें तो आज लोकल टूर्नामेंट के अंदर 40 घंटे से ऊपर आया ऑल ओवर इंडिया जो है हमारा 5-6 कबूतर में 40 घंटे का रिकॉर्ड अच्छा है। और ये मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारे मिलने वाले हैं झारखंड के अंदर, उन्होंने डाला था 5 कबूतरों का 50 घंटे का रिकॉर्ड था। 5 घंटे सप्लीमेंट्स वो यूज करते हैं पूरे के पूरे। अगर आप कहोगे तो वो मैं आपको फोटोज भी भेज दूंगा उनके, वो पूरे जो है हमारे भोपाल पिजन्स की जो मिनरल सप्लीमेंट्स है वो यूज करे उन्होंने, इस साल मंगाए थे पूरे। तो आप संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को? देखिए गर्मियों के सीजन में किस तरह कबूतर उनको रिकवर कैसे करें? रिकवर करने के लिए सबसे मेन चीज है पानी। उनका पानी आप पूरा करते हैं कबूतर, पानी जो है जब तक हीट के अंदर पानी नहीं आ जाए, उनके आंखों में पानी नहीं आ जाए, जब तक कबूतर को पानी आप किस तरह से मिनरल्स और विटामिन वाला पानी मिला करके आप दें ताकि वो हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जंगली कबूतर उतना नहीं उड़ता जितना कि आपका ये कबूतर उड़ता है। जंगली कबूतर कितना होता है, 10 मिनट उड़ेगा, 15 मिनट उड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरे ठिए पे जाके बैठ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, दाना खाएगा, पानी पिएगा। लेकिन आपका ये जो कबूतर होता है ये बहुत लंबी परवाज करता है, 8 घंटे तक, 7 घंटे तक, 6 घंटे तक, 10 घंटे तक कबूतर परवाज कर रहा होता है। तो इसको जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। तो प्रवास पे से याद आया, कुछ लोग कबूतर उड़ाने के लिए, जो कबूतर 5 घंटे उड़ रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा उड़ाने के लिए कुछ उसके अंदर मेडिसिन भी यूज करते हैं। भाई मेडिसिन यूज करते थे कि मैं चीज बताऊं, मेडिसिन तो आप यूज कर लेते हैं, आपने मेडिसिन यूज कर ली, अब उस जब वापस आ रहा है कबूतर लौट करके, तो उसको किस चीज से आपको नॉरिश करना है, यानी कि उसको ताजा करना है।
या हरा करना है, या आप मतलब कहें कि उनको मतलब बराबर करना है, तो वो चीजें नहीं होती लोगों के पास, वो मालूमात नहीं है। उन्होंने गोली दे दी, एस्टेरॉइड्स दे दी, उड़ा लिया कबूतर। अब वो होता क्या है, उसको प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा है उसके अंदर कि उसने गिरना ही गिरना है कबूतर। अच्छा, इस बार कुछ तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी, कबूतरबाजी ग्रुपों में आई थी, कुछ परिंदे जो उतर के आए जाल पे बैठते उन्होंने दम तोड़ दिया, उनका दम आसान होगा। अपनी लगता है कि जुल्म टाइप भाई ये जो है ना, ये वही चीजें हैं जो कि आपको मालूम ही नहीं है आपने क्या चीज उनको दे दी, और आपने बॉडी का उसका पानी पूरा करा ही नहीं है, वो थक चुका है पूरा, मतलब उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो करते हैं वो यही काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कबूतर को इस तरह से गिरने नहीं देते, और बेसिकली हीट स्ट्रोक आता है इसके अंदर। ये जो मर जाते हैं कबूतर, ये हीट स्ट्रोक आ जाता है, तो ऐसे वो कबूतर मर जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल गलत है, दवाएं बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। एस्टेरॉइड्स जो है, एस्टेरॉइड्स और खासतौर से एविल 25 लगाते हैं या मॉडर्न मोर्टिवाल लगाते हैं, वो सब दवाएं बैन है ऑलरेडी, है ना। तो आप उसके अलावा जो दवाएं हैं आप उनको करें। भाई थकान उतारने के लिए आपको दवा देना है, या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देना है, या प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक देना है, तो वो आप ले सकते हैं अंग्रेजी दवाओं से, है ना। तो वो आपको सही करते हैं, अदरवाइज वो गड़बड़ करती है। जैसे कि हम आए आगा अब्दुल अलीम खान साहब के पास, खासकर पप्पू कासनी के पास, और जब हम पप्पू कासनी के पास आए, कासनी कबूतर का शौक नहीं करते, ऐसा हो सकता है क्या? कासनी कबूतर का शौक कराएं हमें और हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। चलिए आइए, देखिए ये मादा है, ये मादा है मेरे भाई, कासनी आंख की। अच्छा, कासनियों में अक्सर माना जाता है कि अगर कासनी कबूतर की चोंच भी कासनी होनी चाहिए, पंजे भी कासनी। ये पर है, ये सब जो है लंबे पर है इसके। कबूतरों के पर लंबे होना चाहिए, उड़ने वाले और जबान जहाँ तक कहते हैं, ये जबान भी, हाँ, ये जबान की टिप भी जैसे नजर आ रही है, आप लोग को दिख रही होगी। देखिए कासनी टिप भी कासनी है। अच्छा सुन, हमने कबूतरों में कासनी कबूतरों का, कासनी कबूतर की हर चीज कासनी है। जी, तो वो कासनी सही कहलाता? नहीं, वो कासनी सही नहीं कहलाता, वो मतलब उसका बेस है, वो बेसिकली है क्या, कासनी ये रंग है ना, वो म्यूटेशन है, मतलब लाइट कलर है, आपके बाजरों से कहने, कल्चरों से कहने, सब में से निकलता है उनका हल्का वाला रंग है। और ये कलर बेसिकली मिलाया जाता है, ये कलर सारे कबूतरों में मिलाया इसलिए गया कि इनकी परवाज ज्यादा है, और ये उन कबूतरों में जाकर के छुप जाता है उस रंग। अच्छा, मैंने कासनी कबूतर आपने ज्यादा शौक किया है कि आपने भी कभी कासनी कबूतर बनाए या अलग कबूतरों से? नहीं, मेरे पास तो बेसिकली जो कबूतर बने वो एक बहुत खूबसूरत बाजरा कबूतर था, मेरे पास आया था। वो तकरीबन गर्मियों में 9 दिन फिरा था वो कबूतर, तो मैं कहीं से पकड़ के लेके आया था। उससे फिर एक कासनी कबूतरी मिलाई थी मैंने, वो मकू कासनी जो है, आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो बनारसी कबूतरों में की कबूतरी थी, उनका क्रॉस थी, थोड़ी शौकीली हुई थी। उसके बच्चे जो हुए थे वो मेरे पास बहुत जबरदस्त हुए, और उन्होंने ही मतलब मुझे नाम दिलवाया, उसके बच्चे कासनी निकलते थे। भोपाल में सिर्फ आपका ही नाम है कैसा है? नहीं, आपने रिकॉर्ड ही बनाया है। एक आपके शागिर्द भी हैं तारिक कासनी के नाम से, वो भी काफी फेमस है। कासनी है कि शागिर्द तो नहीं है, मेरा भाई है छोटा, और उसके पास भी बहुत अच्छे कासनी है। अच्छा, एक बबलू भाई हुआ करते थे मेरे टाइम में, उस टाइम कबूतरबाजी के, तो उनका बेटा अभी कबूतरबाजी कर रहा है, आदिल करके, वो जो है वो भी अच्छे कासनी, मेरे ही हम नाम आदिल। और एक कबूतर कासनी जो है मसूद भाई के पास हुआ करते थे। मसूद भाई की जो कासनी थे वो डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे उनके। और एक याकूब मियाँ थे, उनके यहाँ भी कासनी कबूतर हुआ करते। याकूब मियाँ के लिए ये मशहूर था कि वो कबूतर मतलब बनाते थे रंग देख करके, रंग साजी करा करते थे, और नस्लें बनाया करते थे वो काफी। उन्होंने बहुत अच्छी नस्लें बना करके भोपाल में दी। याकूब मियाँ, मगर देखिए कबूतर होना एक अलग बात है, उन कबूतरों से नाम भोपाल में चले, एक लक़ब मिलना। देखिए भाई, भोपाल के अंदर हुआ कि भोपाल में नाम रखने का बड़ा रिवाज है। अच्छा, था क्या, पप्पू के नाम से बहुत सारे लोग कबूतरबाजी करते थे। जब मैंने कबूतर उड़ाए तो 5 के 5 कबूतर मैंने कासनी उड़ाए थे। 5 के 5 बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब ये तकरीबन बात होगी 2000 के आसपास की, और पहले की होगी, 2000 की से भी पहले की बात है, आई सपोज।
ये उस टाइम में मैंने उड़ाए थे, तो ये कबूतर जो है कासनी उड़ाए थे, तो ये मेरा नाम पड़ गया। इससे आपको एक लक़ब मिला। आज आपके शागिर्द हिंदुस्तान के साथ साथ बाहर भी हैं। जी, बाहर भी बांग्लादेश, कहाँ बांग्लादेश में पूरे बांग्लादेश, वो है रोमन आलमगीर है, और एक वो है क्या नाम बोलते हैं उसका, जिसने वहां पे जो है रिकॉर्ड बनाया बांग्लादेश के अंदर। तो आप अपने शागिर्दों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरे शागिर्द जो है ना, मेरे शागिर्द तो बहुत मतलब उसमें है। शागिर्दों को क्या संदेश दूंगा, शागिर्दों से जो है मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, और जिसको नहीं चाहिए वो जो है, शागिर्दों को जो है ना मैं यही कहता हूँ कि भाई आप जो है अच्छे से कबूतर उड़ाएं, और दवाएं लगाना तो सिखाता ही नहीं हूँ मैं, मेडिसिन के बहुत खिलाफ हूँ। कहते कबूतर ज्यादा बेहतर होता है, तो पहले बहुत होता है नहीं, नेचुरल डाइट पे होता है कबूतर। अब जैसे ये आ गए प्रो इलेक्ट्रॉल, ये इलेक्ट्रॉल्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये है आपका, उसके बाद आपका ये है क्या नाम बोलते हैं, ये उड़ने वाले कबूतरों को रिबिल्ट है, ये जल्दी रिकवर कर देते हैं आपके कबूतर को। यानी कि कबूतर की 3 दिन में जो रिकवर होता है वो 1-1.5 दिन के अंदर ही कबूतर रिकवर हो जाता है। कई बार देखा था कबूतर जो एकदम खत्म हो जाते हैं, पर फैला देते हैं मासूम परिंदे। भाई उनको जो है ना, आप उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप उनको पानी बराबर देते रहेंगे, यानी उनका बॉडी का पानी बराबर कर देंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, कबूतर कभी भी आता है, देखिए होता क्या है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम होता है आसमान में, ऊपर जिसको कहते हैं, सुबह में जाता है कबूतर बंद होता है, जब वो दिन में आता है तो जमीन के पास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो उनको हीट स्ट्रोक लेके आता है। तो ठंडे गर्म का कुछ इसमें, ठंडे में जैसे अपने मना करते हैं कि आप एसी में से निकल करके बाहर मत जाइए, थोड़ा सा रुकिए। अगर आपका कबूतर रुकता हुआ आ रहा है ना, तो ठीक है, जो कबूतर एकदम तेजी से खुल के आता है उसको हीट स्ट्रोक जरूर आता है। तो के लिए आप जो चीजें दे सकते हैं आप उनको बराबर करके रखिए। गोंद कतीला है आपका, और बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए। ग्लोनाइन करके एक दवा है उसकी होम्योपैथी की, वो दीजिए आप, ग्लोनियम 30 है, नेट्राम्यूर है, वो दीजिए आप, तो ये बराबर रखेंगे आपके कबूतर। इससे कबूतर आपका संतुलित रहेगा नेट्राम्यूर से, और इनसे ये कबूतर बिगड़ेगा नहीं। आपका ग्लोनियम है, ग्लोनियम बहुत काम आती है उसके अंदर आपके हीट स्ट्रोक के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोपाल से आगा अब्दुल अलीम खान साहब। आप लोग को कैसी लगी इनके द्वारा दी गई जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के और भी लोगों से आपको मिलाते रहेंगे हम अपने चैनल कबूतरबाजी एक पहचान में। इस तरह के उस्तादों के साथ आपको मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए हमें दी इजाजत। अलीम साहब, थैंक यू।